पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारस पूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेष दोष दहनं मस्तके राजतां मम। तो आज बहुत ही आनंद की बात है कि आज हम सब विशेष सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं और आप सभी वैष्णवों का भी आज के शनिवार के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। और अभी तो वसंत खेल के दिन ठाकुर जी के चल रहे हैं, तो हमारे सेवा क्रम में भी बहुत ठाकुर जी को रंगों से खिलाने में बहुत आनंद आता है। और वसंत ऋतु वसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और वसंत ऋतु की बधाई तो बैठी गई है वसंत पंचमी से। तो ये ऐसी सुंदर ऋतु है जिसमें सभी को आनंद आता है। न ठंडी होती है ज़्यादा, न बहुत गर्मी होती है, ऐसा सुंदर वातावरण होता है और वृक्षों पर नए नए फूल खिलते हैं, नए नए अंकुर फूटते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य भी देखें तो वसंत ऋतु में बहुत ही उत्तम होता है। तो इसीलिए वसंत को ऋतुराज कहते हैं। सभी ऋतुओं के राजा के रूप में वसंत ऋतु को माना जाता है। और ऐसी सुंदर वसंत ऋतु में वसंत पंचमी से लेकर डोल उत्सव तक लगभग 40 दिन तक ठाकुर जी को हम होली खेल कराते हैं। और प्रभु की जो होली खेल की लीला है उसका भी हम स्मरण करते हैं। अपने जो वसंत धमार के सुंदर कीर्तन है ठाकुर जी के, वो प्रभु सन्मुख गान करते हैं, जिससे वो लीला का स्मरण, वो लीला का आनंद हम ले सकें। और प्रभु को वो लीला हम सुनाते हैं, जिससे ठाकुर जी भी आनंद में आ जाते हैं। तो ऐसा सुंदर वसंत खेल के दिन अभी चल रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी की कृपा से हमें अवसर मिला है जिससे हम ठाकुर जी के साथ होली खेल का आनंद ले सक रहे हैं। तो ये सब श्री वल्लभ की कृपा है। नहीं तो हम जैसे जीव की तो कहाँ योग्यता है कि हम ठाकुर जी को सख्य भाव से होली खेल कराएं, क्योंकि होली खेल में तो सख्य भाव की प्रधानता होती है। ठाकुर जी के जब खेल कराते हैं उससे पहले प्रभु के चरणारविंद भी ढक देते हैं, जिससे ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन करके तो दास भाव प्रकट होता है। और दास भाव प्रकट हो जाएगा उस समय तो प्रभु को होली खेल कैसे कराएंगे। इसलिए चरणारविंद ढक के एक छोटे वस्त्र से फिर प्रभु को सख्य भाव से हम रंगों से खेल कराते हैं। तो वो भी ब्रजभक्तों के भावों की हम भावना कर रहे हैं। और तो क्या करें, ब्रजभक्तों ने कैसे प्रेम से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया है, किस प्रकार प्रेम से प्रभु की सेवा की है, वही प्रेम भाव की भावना हम करते हैं और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी की कृपा से प्रभु हमारी सेवा स्वीकार रहे हैं और श्री वल्लभ के संबंध से हम ठाकुर जी की सेवा करने के योग्य बनते हैं। तो ऐसे ये सुंदर ठाकुर जी की होली खेल की जो लीला है वो अभी चल रही है। वसंत खेल का सुंदर प्रकार होता है हमारे सेवा क्रम में। तो वो सब लीला तो ठाकुर जी की चली रही है। साथ ही आज हमें हमारा जो शनिवार का सत्संग है उसमें हम वैष्णवों की वार्ता का सत्संग करते हैं। तो आज ऐसा विचार मैंने किया है कि 252 वैष्णव की वार्ता में से एक सुंदर वैष्णव की वार्ता प्रसंग हम देखें। तो आज की वार्ता है 252 वैष्णव की वार्ता में से वार्ता नंबर 20, वार्ता नंबर 20। तो वो वार्ता आज हम देखेंगे जिसमें अब श्री गोसाई जी के सेवक दो भाई पटेल गुजरात में रहते हैं, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। अब वैष्णव है
उनका नाम यहाँ पे दिया है दो भाई पटेल, जो गुजरात के निवासी हैं। उनकी वार्ता आज हमें समझनी है। तो ये गुजराती वैष्णव हैं, गुजरात में रहते हैं, पटेल हैं। तो उनका वार्ता प्रसंग है। सो ये दोनों भाई, गुजरात में एक कुंभी पटेल के घर इनका जन्म होता है और बहुत छोटी उम्र में, बचपन में ही इनके जो माता पिता होते हैं उनका देहांत हो जाता है। उस कारण ये दो भाई के जो काका होते हैं उनके घर में ये दोनों रहते हैं और काका ही दोनों भाइयों को बड़े करते हैं। और काका होते हैं वैष्णव, श्री गोसाई जी के सेवक। इसलिए उन्होंने, जब श्री गोसाई जी आप खंबाइच पधारे, उस समय ये दोनों जो भाई थे उनको भी श्री गोसाई जी का सेवक कराया। क्योंकि एक वैष्णव होता है, उसके संग में जो भी आते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। तो काका वैष्णव है, उनको ऐसा भाव जगा कि मेरे जो भतीजे हैं वे भी श्री गोसाई जी के सेवक बने, उनके ऊपर भी प्रभु की कृपा हो, वे भी पुष्टि भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, ऐसा भाव काका को है। तो उन्होंने दोनों भाइयों को ब्रह्म संबंध दीक्षा दिवाई श्री गोसाई जी के पास से। और बचपन में ही दोनों भाई जो है गुजरात में श्री गोसाई जी के सेवक हो गए। और श्री गोसाई जी भी भक्तों पर खूब कृपा विचार के अनेक बार आप श्री गोसाई जी गुजरात प्रदेश पधारे और अनेक देशों में, भारत में आपने प्रवास किया, जिससे जो दैवी जीव हैं उनका उद्धार हो सके। तो इस प्रकार जो है बचपन में ही दोनों भाई गुजरात में श्री गोसाई जी के सेवक बन जाते हैं। अब ये दोनों भाई 20-22 वर्ष के होते हैं, तब इनको भाव जगता है कि अब हम ब्रज यात्रा कर आए तो अच्छा है, नहीं तो देखो जीवन है, समय तो वैसे ही जा रहा है और बहुत फास्ट टाइम जा रहा है। तो जो समय प्रभु ने हमें दिया है उसका हम सदुपयोग करें और ब्रज की यात्रा करें, ठाकुर जी के सन्मुख हों। ऐसे भाव से दोनों भाई साथ मिलकर, एक वैष्णवों का बहुत बड़ा संघ था जो गुजरात से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए ब्रज में जा रहा था। तो दोनों भाई ने विचार किया कि हम ये वैष्णवों के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे हमें भी ब्रज यात्रा, श्री जी के दर्शन, साथ ही श्री गोसाई जी के दर्शन भी हो जाएंगे। इस भाव से दोनों भाई वैष्णवों के संग में जुड़ गए और कुछ ही दिनों में वैष्णव संघ जतिपुरा पहुंच जाते हैं। वहाँ जतिपुरा में आकर गोवर्धन पर्वत के ऊपर सबसे पहले सब वैष्णवों ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए और फिर श्री गोसाई जी आप श्रीनाथ जी की सेवा पहुंचकर श्री जी को अनुसर करा के जब श्री गोसाई जी आप अपनी बैठक में पधारे, तब सभी वैष्णवों ने श्री गोसाई जी के दर्शन करने जा रहे थे। उससे पहले ये जो दो भाई, उनको ऐसी इच्छा हुई कि सबसे पहले हम श्री गोसाई जी के दर्शन कर आए। इसलिए पता चला श्री गोसाई जी बैठक में पधारे हैं। दौड़ते दौड़ते दोनों भाई आए, श्री गोसाई जी के दर्शन किए, श्री गोसाई जी को दंडवत प्रणाम किया और विनती करी कि महाराज, आज देखो कितना अच्छा दिन है कि श्री जी बाबा के दर्शन हो गए, हमारे जो गुरुदेव हैं आप श्री के दर्शन हुए, तो बहुत ही बड़ी आनंद की बात है। तो ऐसे दोनों भाई जो हैं श्री गोसाई जी के दर्शन करते हैं और उन्होंने श्री गोसाई जी से विनती की कि महाराज, हमारा मन कुछ दिन ब्रज में रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। कुछ समय, कुछ वर्षों तक यहीं ब्रजवास करें, जिससे ठाकुर जी की कुछ सेवा मिले, हमारे गुरुदेव की सेवा मिले, तो प्रभु के दर्शन हो। इस भाव से ब्रजवास करने का दोनों भाइयों ने निश्चय किया। और फिर
दोनों भाइयों ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज, आप जो सेवा बताएंगे श्री जी बाबा की, वो हम प्रेम से करेंगे। आप बस आज्ञा करो कि हमें श्रीनाथ जी की कौन सी सेवा करनी है। आपकी आज्ञा मानकर हम प्रेम से प्रभु की सेवा करें, यही हमारी इच्छा है। और आप जो सेवा बताओगे सेवा करेंगे। जो श्रीनाथ जी का जो प्रसाद मिलेगा वो प्रसाद हम लेंगे, और हमारे गुरुदेव के जो प्रसादी वस्त्र है वो हम पहनेंगे। ठाकुर जी श्रीनाथ जी के जो प्रसादी वस्त्र हैं वो पहनेंगे, प्रभु का प्रसाद लेंगे, बस। और जीवन में क्या चाहिए, आनंद से हमारा निर्वाह होगा। ऐसे दोनों भाइयों ने निश्चय किया। बहुत ही सिंपल जीवन है ये वैष्णव का। हम जीवन देखें तो बहुत ही सिंपल लाइफ है, और बहुत सादगी से अपना जीवन जी रहे हैं और संतुष्ट हैं। जैसे ठाकुर जी रखें वैसे हम रहेंगे, ऐसे भाव ये वैष्णव के अंदर है कि पूर्ण रूप से ठाकुर जी को समर्पित है। ऐसे ये भगवदीय है। तस्माद् आदौ सर्व कार्ये सर्व वस्तु समर्पणम निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वम कुर्याद इति स्थिति। ये जो सिद्धांत रहस्य में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है, उस आज्ञा को ये वैष्णवों ने अपने जीवन में अच्छी तरह से उतारा है कि प्रभु के प्रसाद से अपना निर्वाह कर रहे हैं। तो ये तो कितनी बड़ी बात है। बहुत इसी प्रकार वैष्णव का जीवन होना चाहिए कि पहले प्रभु अंगीकार करें, फिर हम प्रभु का प्रसाद लें। तो यही तो एक वैष्णवी जीवन की सफलता है कि हम भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित बने, डेडिकेशन के साथ ठाकुर जी को की सेवा करें। यही एक वैष्णव की आवश्यकता है। तो दोनों भाइयों ने भी कहा कि महाराज, अब हम तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो ऐसे दोनों भाइयों ने श्री गोसाई जी से विनती की। अब दो भाई हैं, उसमें से जो बड़े भाई हैं वो तो थोड़े समझदार थे, बहुत कुछ समझते थे, जानते थे, थोड़े ज्ञानी थे। और छोटे भाई हैं, उनको ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, बहुत भोले थे, ऐसे हम कह सकते हैं। वो छोटे भाई, उनका भाव जो है बहुत शुद्ध था। उनके हृदय में निष्कपट भाव ठाकुर जी के लिए, शुद्ध भाव, और बहुत भोले, ज़्यादा कुछ उनको ज्ञान नहीं था, बड़ी बड़ी बातें वो समझते नहीं थे, पर प्रभु के लिए प्रेम सच्चा प्रेम था। ऐसे ये पटेल वैष्णव हैं। तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा की कि अरे पटेल वैष्णव, आप में से जो बड़े भाई हैं उनको हम श्रीनाथ जी के जनघरा की सेवा सौंपते हैं। मतलब जो भी जल संबंधी जो सेवा है वो बड़े भाई को सौंपी श्री गोसाई जी ने, कि नदी में से जल भर के लाना, वो जनघरा की सेवा उसे बोलते हैं। और जो भी अपरस में जिनको स्नान करना है, जो सेवक को, उनको अपरस का जल बताना, और वो सब जो जल संबंधी जो सेवा होती है ठाकुर जी की, उसे कहते हैं जनघरा की सेवा। तो वो जो है वो बड़े भाई करते। छोटे भाई बहुत भोले और सीधे, उनको श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी के गायों की सेवा सौंपी कि अरे वैष्णव, आज से मैं आपको श्रीनाथ जी की गौशाला में, श्रीनाथ जी के खिरक में प्रभु के गाय की सेवा आपको सौंपते हैं। आप मन लगाकर प्रेम से प्रभु की सेवा करना। तो दोनों भाइयों ने श्री गोसाई जी की आज्ञा को अपने सर माथे पर रखकर, जैसे जिस प्रकार हमारे गुरुदेव ने आज्ञा की है उसी प्रकार हमें सेवा करनी है। सेवा कृतिर गुरोर आज्ञा। श्री महाप्रभु जी भी आप नवरत्न ग्रंथ में आज्ञा करते हैं कि हमें सेवा करनी है तो गुरु की आज्ञा से करनी है, मनोकल्पित प्रकार से कभी सेवा नहीं करनी है। सेवा हम शुरू करते हैं तब गुरु की आज्ञा लेते हैं, और गुरु ही ब्रह्म संबंध देते हैं। वल्लभ कुल के जो आचार्य हैं उनसे ब्रह्म संबंध जो जीव हैं वो लेते हैं और फिर वैष्णव बनते हैं। ब्रह्म संबंध लेने के बाद ठाकुर जी की सेवा शुरू करते हैं।
ठाकुर जी को पुष्ट करवाते हैं और प्रभु पुष्ट करवाकर गुरु आज्ञा से फिर ठाकुर जी की सेवा जो है वो शुरू की जाती है। तो ये अपने आप पुष्टि मार्ग की मर्यादा अपने संप्रदाय में खास बताई है। तो जब भी सेवा शुरू करें एक बार गुरु से पूछ लें कि किस प्रकार सेवा का क्रम रखें, कैसे ठाकुर जी को हम रिझाएं, किस प्रकार हम सेवा के जो विविध उपचार हैं वो कैसे हम करें, वो सब गुरु से पूछ लेना है, फिर सेवा शुरू करनी है। और कुछ भी समझ में ना आए सेवा में तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, प्रश्न पूछो। कई वैष्णवों को डाउट होता है कि अब ये ऋतु है, इसमें कौन से वस्त्र प्रभु को आते हैं, कौन से श्रृंगार आते हैं, कौन सी सामग्री आती है, कि ये उत्सव है उसमें क्या सेवा क्रम रखना है। तो जब भी कोई उत्सव आते हैं वैष्णव के मन में प्रश्न होते हैं कि अरे अब हम क्या करें, तो ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो, आप ज़रूर हमें भी पूछ सकते हो, कोई भी प्रश्न हो तो ऐसी चिंता मन में मत रखो, आनंद से ठाकुर जी के सेवा करो। तो वही बात यहाँ वार्ता में आई कि गोसाई जी की आज्ञा से दोनों भाई जो हैं वो श्रीनाथ जी के मंदिर में ही गोवर्धन पर्वत पर श्री जी बाबा विराज रहे हैं सभी भक्तों के उद्धार के लिए। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में ही दोनों भाइयों ने सेवा की है। मुख्य आवश्यकता सेवा है, तो सेवा दोनों भाइयों ने की है। तो यहाँ वार्ता प्रसंग में वर्णन है कि जो छोटे भाई हैं, जो पटेल वैष्णव हैं, जिनको श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी के गाय की सेवा सौंपी है, वो वैष्णव पटेल वैष्णव इतने भाव से प्रेम से गायों की सेवा करते हैं कि दिन में 2 बार पूरी जो गौशाला है, जो खिरक है गायों की, वो साफ करते, वो झाड़ते, कोई भी कचरा न रह जाए खिरक में, गौशाला में, वो ध्यान रखते। और सावधानी इतनी रखते कि कहीं छोटा सा पत्थर या कंकर भी यहाँ खिरक में, गौशाला में न रह जाए, इतनी सावधानी से श्रीनाथ जी की गाय की सेवा करते। वो वैष्णव का तो बहुत ऊंचा भाव था कि देखो यहाँ श्रीनाथ जी की गौशाला है, खिरक है, यहाँ तो श्रीनाथ जी साक्षात पधारते हैं। श्रीनाथ जी को गाय बहुत प्रिय है, तो जहाँ गाय रहती है वहाँ तो श्री जी बाबा आप सामने से पधारते हैं वो स्थान पर। और प्रभु के जो चरणारविंद हैं वो तो बहुत कोमल हैं, तो ठाकुर जी के चरणारविंद में कहीं कोई कंकर पत्थर ना चुभ जाए प्रभु को, वैसी सावधानी रखते। इसलिए दिन में 2 बार खिरक गौशाला साफ करते और झाड़ते बुहारते, सब चौखाई वो रखते, क्योंकि उनको प्रभु के सुख का विचार है कि कहीं मेरे ठाकुर जी को कोई श्रम ना पहुँचे, यानी जो गाय हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे, ऐसा भाव वो वैष्णव के मन में है। तो ये तो सेवा का फल है। सेवा में हम प्रभु के सुख का ही विचार करते हैं कि मेरे स्वामी जो हैं उनको मैं कैसे सुख पहुंचा सकूं। वो सेवा की भावना है कि ठाकुर जी को श्रम मैं कैसे दूर करूं। तो वो भाव से ये वैष्णव सेवा कर रहे हैं। तो कहीं प्रभु को कोई अपराध ना, मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, कोई श्रम ना पहुंचे ठाकुर जी को, वो पूरी सावधानी ये वैष्णव रखते हैं। और गौशाला तो, खिरक तो सब साफ सफाई रोज करते हैं, वो तो ध्यान रखते ही, साथ ही गाय को खाने के लिए जो घास होता है वो घास भी बीन के व्यवस्थित साफ करते कि गाय के घास में कहीं धूल न रह जाए। इस प्रकार घास भी साफ सफाई से रखते कि गाय की जो घास है उसमें रज रह जाएगी तो वही रज जो है वो गाय के पेट में जाएगी, गाय के पेट में वो रज जाएगी तो फिर गाय का जो दूध आएगा उसमें भी रज रह जाएगी
और फिर वही दूध तो ठाकुर जी को हम भोग धर रहे हैं, वही दूध तो प्रभु को, श्रीनाथ जी को भोग, मंगल भोग में आता है। तो वहाँ तक कहीं धूल न पहुँचे, रज न पहुँचे, ऐसी सावधानी भी ये पटेल वैष्णव रखते हैं। तो कहीं कंकर पत्थर न रह जाए खिरक में, वो ध्यान रखते हैं, और घास में कहीं धूल या रज ना आ जाए, वो भी सावधानी रखते हैं। ऐसे ध्यान से सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा में सावधानी बहुत ज़रूरी है। सेवा जब हम करते हैं तब एक चित्त रखकर, एक ध्यान पूर्वक हमें भगवत सेवा करनी है, तो ही वो कार्य जो है सफल होता है। दुनिया का कोई भी आपको काम करना है, यदि आप ध्यान से नहीं करोगे तो वो काम जो है वो अच्छी तरह से पूरा नहीं होगा। चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो, या ऑफिस का काम हो, बिजनेस का काम हो, घर का कोई काम, घरेलू कामकाज हो, बाहर का काम हो, हर कार्य में सावधानी तो बहुत आवश्यक है। हमारा चित्त जो है उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, तो ही वो काम जो है वो सफल होगा। तो इसी प्रकार भगवत सेवा में भी हमारा चित्त लगना चाहिए, तो जो है वो सेवा का कार्य अच्छी तरह से पूर्ण होगा। और ये सब बात ये वार्ता में आ रही है। तो सेवा का लक्षण ही श्री महाप्रभु जी ने बताया है, चेतस्तत् प्रवणम सेवा। चित्त का प्रभु में प्रवण हो जाना, वही सेवा का लक्षण है। शरीर से सेवा कर रहे हैं, साथ ही मन भी उस समय सेवा में होना चाहिए। अब मन कैसे रखे सेवा में, तो उसके भी बहुत उपाय हैं। सेवा की भावना अपने मन में विचारो कि ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो किस भाव से मुझे करनी है। ब्रजभक्तों का जो भाव है वो अपने मन में विचार करो कि ब्रजभक्त जो है ठाकुर जी गोकुल में विराजते, वृंदावन में विराजते, तो ब्रजभक्त कैसे प्रेम से प्रभु की सेवा करते, वैसे हमें सेवा करनी है। जो हमारे कीर्तन पद हैं वो गान करने हैं ठाकुर जी के सन्मुख, और कीर्तनों में जो ठाकुर जी का स्वरूप वर्णन है, जो प्रभु की लीलाएं वर्णित है, उससे हमें अपना चित्त ठाकुर जी में रखना है और सेवा करनी है। तो ऐसे चित्त जो है पूर्ण रूप से प्रभु में प्रवण होना चाहिए सेवा के समय। तो वही बात ये पटेल वैष्णव हमें सिखा रहे हैं। तो ऐसी सावधानी से गौशाला में सेवा कर रहे हैं गायों की। तो घास साफ सफाई रखते हैं, और ये भी ध्यान रखते हैं कि घास में कोई छोटा इंसेक्ट हो, कोई चींटी मकोड़ी वो ना आ जाए जिससे गाय को तकलीफ पहुँचे। तो वो सब छोटी छोटी बारीकी की जो बातें हैं वो ये वैष्णव ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार सेवा करते करते, श्रीनाथ जी की सेवा करते करते, ये पटेल वैष्णव का जो भगवत भाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। प्रभु के प्रति जो उनका प्रेम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। ऐसे वैष्णव हैं। अब सेवा में ये पटेल वैष्णव का इतना मन लग गया, इतनी आसक्ति ठाकुर जी में ये वैष्णव की हो गई कि उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि देखो मैंने आज भोजन नहीं किया है, मैंने आज प्रसाद नहीं लिया है, ये बात भी उनको ध्यान नहीं रहती। ऐसे सेवा में तन्मय हो जाते ये पटेल वैष्णव। तो अब ये पटेल वैष्णव तो गायों की सेवा करते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं, और यहाँ जो श्रीनाथ जी के मंदिर के भीतरिया थे, जो सेवक थे, वे तो ये पटेल वैष्णव का जो महाप्रसाद है वो ढक के रखते हैं, क्योंकि गोसाई जी की आज्ञा थी कि ये वैष्णव का जो प्रसाद की जो थाली हो वो ढक के रखनी, फिर ये वैष्णव आके प्रसाद ले देवे। तो श्रीनाथ जी के जो भीतरिया जी थे वो प्रसाद की पातल ढक के रखते कि आएंगे पटेल वैष्णव लेंगे। पर अब सेवा में इतने आसक्त हो गए ये पटेल वैष्णव के प्रसाद लेने ही नहीं जाते। तो कभी कभी तो क्या होता, सुबह का जो महाप्रसाद हो वो शाम को लेने जाते, शाम तक भी नहीं आते।
ऐसे हो जाता तो सब जो भीतरिया जी थे, उन्होंने श्री गुसाई जी को शिकायत की कि महाराज, ये पटेल वैष्णव हैं, सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, पर महाप्रसाद देने ही नहीं आते हैं। पूरा दिन सेवा में निकल जाता है, सुबह का महाप्रसाद अभी रखा है और शाम हो गई, रात हो गई, ये वैष्णव प्रसाद देने नहीं आए हैं। ऐसे सब शिकायत श्री गुसाई जी को करते। तो गुसाई जी फिर ये जो पटेल वैष्णव जब गुसाई जी के पास आते, तब गुसाई जी उनको कहते हैं कि अरे वैष्णव, मेरे पास आपकी शिकायत आई है, आपकी कंप्लेन आई है। कि क्या कंप्लेन है? कि आप प्रसाद लेने नहीं आते हो समय पर। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा मत करो, भोजन अच्छी तरह से कर लो, प्रसाद ले लो, फिर सेवा करो। ऐसे श्री गुसाई जी ने आज्ञा की कि देखो, भोजन करेंगे, प्रसाद देंगे तो शरीर में बल आएगा, और शरीर में बल आएगा, ताकत आएगी, तो हम ठाकुर जी की सेवा भी अच्छी तरह कर पाएंगे। तो शरीर अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो भगवत सेवा भी अच्छी तरह हो पाएगी। शरीर तो हमारी मुख्य संपत्ति है, तो वो स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो तो बहुत जरूरी है। तो गुसाई ने समझाया कि वैष्णव ऐसा मत करो, आप समय पर प्रसाद दे दिया करो। तो पटेल वैष्णव ने कहा, जो आज्ञा महाराज, कल से मैं समय पर प्रसाद ले लूँगा। ऐसे उन्होंने श्री गुसाई जी से विनती की। ऐसा कहकर वो वापस गायों की सेवा में चले गए। और फिर दूसरा दिन हो गया, उनका जो शेड्यूल था पटेल वैष्णव का, वो तो वैसा के वैसा ही रहा। सुबह की जो महाप्रसाद की पातन है, वो शाम तक वैसे के वैसे ही धरी है, तो उनका शेड्यूल तो ऐसा ही रहा। अब ऐसा नहीं है कि जानबूझ के वो पटेल वैष्णव प्रसाद देने नहीं जाते, प्रभु की सेवा में इतने खो जाते, ठाकुर जी की सेवा में इतने आसक्त हो गए प्रभु के स्वरूप में, कि उनको याद ही नहीं रहता, अरे कि मुझे आज भोजन भी करना है। वो उस अवस्था पर ये वैष्णव पहुंच गए थे। कई बार हम देखते हैं, लोक में भी हम ऐसा देखते हैं, संसार में भी हम देखते हैं कि कई लोगों को इंटरेस्ट होता है, कई व्यक्ति को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, बैडमिंटन में, तो खेल में इतने खो जाते हैं कि उनको ध्यान नहीं रहता कि अरे मुझे खाना भी खाना है, बाहर भी जाना है, घर के भी ये काम करने हैं, कुछ ध्यान नहीं रहता, अपनी मस्ती में खेल रहे हैं। ऐसा हो जाता है कई बार। तो आपको जिस वस्तु में इंटरेस्ट होती है, जो काम में आपको मज़ा आता है, उस काम में फिर आप समय नहीं देखोगे कि अरे इतने समय से मैं काम कर रहा हूँ, अब कुछ दूसरा काम करो, ये बंद करो। ऐसा नहीं होगा। जो काम में आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, वो तो आप कैसे भी करोगे, कैसे भी उस काम के लिए समय निकाल ही लोगे। पर जो ठाकुर जी के भक्त हैं, उनको तो भगवत सेवा में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो वो भगवत सेवा के लिए तो समय निकाल ही लेते हैं। और ऐसे प्रेम से सेवा कर रहे हैं पटेल वैष्णव कि खुद के सुख का भी विचार नहीं है कि मुझे भोजन करना है, मुझे मेरे ये सब काम करने हैं, वो भी उनको विचार नहीं है, केवल प्रभु के सुख का विचार है। ऐसे ये परम भगवदीय है। तो ये देख के श्रीनाथ जी बाबा, श्रीनाथ जी को भी उनका ये दृश्य देखकर श्री जी बाबा को भी इच्छा हुई कि अब ये वैष्णव को मुझे दर्शन देने पड़ेंगे। ऐसे आपको ठाकुर जी को इच्छा हुई कि देखो मेरे लिए इस वैष्णव को कितना भाव है, कितना प्रेम है, कि एक सेकंड भी मेरी सेवा से दूर नहीं होता है, मेरे गुणगान सतत गाता रहता है, सतत मेरा स्मरण करता है ये भक्त। तो ऐसे भक्त को, ऐसे वैष्णव को तो मुझे सामने से उसके पास जाकर दर्शन देने ही पड़ेंगे। ऐसा विचार श्रीनाथ जी आपने किया। और श्रीनाथ जी पटेल वैष्णव के पास सामने से खिरक में, जहाँ पे वैष्णव सेवा कर रहे हैं, गौशाला में, सामने से श्री जी बाबा पधारे और ये पटेल वैष्णव को दर्शन दिए। जैसे ही प्रभु के दर्शन ये पटेल वैष्णव ने किए, उनको हृदय में खूब आनंद हुआ कि अरे गोपाल, अरे श्री जी बाबा,
आप कहाँ यहाँ पधारे? अभी तो देखो ये गौशाला में साफ सफाई बाकी है, आप अभी यहाँ पधार गए, आपको आपके चरणारविंद में आपको कहीं कोई श्रम ना पहुँचे। ऐसे सतत उनको विचार हुआ। तो प्रभात जोड़ के प्रभु के सामने खड़े हो गए। तो श्रीनाथ जी ने कहा कि अरे पटेल वैष्णव, वो सब तो ठीक है, पर तू आज पूरा दिन हो गया तुझे मेरी सेवा करते हुए, अभी तक तूने प्रसाद नहीं दिया है, भोजन नहीं किए हैं, ऐसे कैसे चलेगा? अरे वैष्णव ऐसा मत कर, ले मैं लड्डू देता हूँ, मेरा प्रसाद है, वो तू खा ले। ऐसे सामने से श्रीनाथ जी ने अपना जो प्रसादी लड्डू वो ये पटेल वैष्णव को दिया और आपने कहा कि खा ले, ये मेरी आज्ञा है, फिर सेवा कर। तो पटेल वैष्णव ने कहा ठीक है, बहुत भोले थे। उन्होंने कहा ठीक है, ठाकुर जी मुझे लड्डू दे रहे हैं तो प्रसाद है, खा लेता हूँ। तो वो लड्डू वो पटेल वैष्णव ने खा लिया। तो फिर श्रीजी बाबा तो आप अपने मंदिर में पधारे, अपना प्रसाद दे दिया वैष्णव को, और वापस वही समस्या शुरू हो गई। जो भीतरिया जी हैं वो राह देख रहे हैं कि अरे ये वैष्णव कब आएंगे, कब प्रसाद देंगे। तो पूरा दिन निकल गया, अब ये पटेल वैष्णव तो आए नहीं प्रसाद देने। तो वापस गुसाई जी को कंप्लेन की सब भीतरिया जी ने कि अरे वैष्णव नहीं आए, क्या करें, इनकी पातन रखी है, क्या करें। तो गुसाई जी ने पटेल को बुला के पूछा कि अरे पटेल, हमने तो तुमको आज्ञा की है कि पहले प्रसाद ले लिया करो फिर सेवा करो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? गुसाई जी ने उनको पूछा कि समय से क्यों प्रसाद नहीं ले रहे हो? तब जो पटेल वैष्णव हैं उन्होंने बहुत सुंदर श्री गुसाई जी को जवाब दिया। अब ये गुजराती वैष्णव हैं, इसलिए गुजराती में ही श्री गुसाई जी से बात करते हैं। ऐसे यहाँ वार्ता में जो संवाद है पटेल वैष्णव के और गुसाई जी के, वो यहाँ गुजराती में दिए हैं और बहुत अच्छे, पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो कितना ऊंचा ये वैष्णव का भाव है। तो गुसाई जी से ये वैष्णव ने विनती करी कि महाराज, મને શ્રીનાથજી એક લાડુ આપ્યો હતો, તેમાંથી થોડો તો ખાધો છે ને થોડો મારા પાસે બાંધ્યો છે, ऐसे उन्होंने कहा, તેથી હવે મને ભૂખ નથી। श्रीनाथ जी को क्या कहा, श्री गुसाई जी को क्या कहा कि महाराज, श्रीजी बाबा ने अपना जो प्रसादी लड्डू था मुझे दिया, उसमें से थोड़ा तो मैंने खाया है, थोड़ा अभी बाकी है, इसलिए मुझे आज भूख नहीं है, क्या करूं, अब कितना खाऊं, ज़्यादा आज इच्छा नहीं, इसलिए मैं फिर पातन लेने आया नहीं, तो मैं पातन लेने शू करूं। ऐसे उन्होंने श्री गुसाई जी से विनती करी। तब गुसाई जी उनके वचन सुन के गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए कि देखो श्रीनाथ जी की ये वैष्णव पर कितनी कृपा है। प्रभु जो है कितना ध्यान रखते हैं अपने वैष्णवों का, अपने भक्तों का। वो बात यहाँ आई। तो फिर गुसाई जी ने पटेल वैष्णव को पूछा कि अरे वैष्णव, जो लड्डू प्रसादी श्रीनाथ जी ने आपको दिया है वो आपके पास है? तो पटेल ने कहा कि महाराज हाँ, ये लड्डू है, देखो। उन्होंने दिखाया। तो श्री गुसाई जी ने लड्डू देखा तो आप तो पहचान गए कि अरे हाँ, यही लड्डू तो श्रीनाथ जी को बंटा में हमने धरा था, वही ये लड्डू है। तो श्री गुसाई जी, आपको बहुत आनंद हुआ है जान के कि इतनी श्री जी की कृपा है। साथ ही जो श्रीनाथ जी के सब सेवक जन थे, जो अन्य सौ वैष्णव थे, उनको भी बहुत आश्चर्य हुआ कि देखो इनके ये पटेल वैष्णव पे तो बहुत विशेष कृपा है श्रीनाथ जी बाबा की, तो ऐसी कृपा इनके ऊपर की है। ऐसे सबको देख के बहुत आश्चर्य हुआ। तो ऐसी विशेष कृपा श्रीनाथ जी ने पटेल वैष्णव के ऊपर क्यों की है? क्योंकि श्रीनाथ जी को ये वैष्णव का जो शुद्ध और निष्कपट भाव है, जो निष्कपट प्रेम भाव है, वो देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि इनके हृदय में कोई भी छल कपट नहीं है। जो कपटी व्यक्ति होते हैं उनसे ठाकुर जी कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। बाहर से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अंदर से मन में बहुत खराब भाव छुपा हुआ होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है।
बाहर से देखने में लगे कि अरे अरे ओ ये तो कितने अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, कितने बड़े महापुरुष हैं, कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और अंदर से तो कितने खराब भाव उनके अंदर छुपे हुए हैं। लोगों के लिए द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मात्सर्य, ये सब खराब भाव छुपे हुए हैं। और ठाकुर जी में विश्वास नहीं है, अपने जो दिव्य शास्त्र हैं, वेद, गीता, भागवत, उसमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। ऐसे व्यक्ति प्रभु को ज़्यादा प्रिय नहीं है। तो जो ठाकुर जी के प्रति शुद्ध निष्काम भाव जिनको है, ऐसे व्यक्ति प्रभु को अति प्रिय है। जो कोई भी शर्त बिना, कोई भी कंडीशन बिना ठाकुर जी की सेवा में जुड़े हैं, वो भक्त प्रभु को अतिशय प्रिय है। ऐसे स्वयं प्रभु आज्ञा करते हैं भगवत गीता में। निष्काम प्रेम भाव मतलब ठाकुर जी की जो हम सेवा करते हैं, जो प्रभु के दर्शन करते हैं, वो फलरूप मान के करें कि ये मैंने प्रभु की सेवा की, ये प्रभु के दर्शन किए, वो तो स्वयं फल है जो मुझे मिला है। ठाकुर जी की सेवा करें, दर्शन करें, उससे और अन्य कुछ अपेक्षा, कोई लौकिक इच्छा हमारे मन में नहीं है। हमारे मन में तो यही शुद्ध भाव है कि प्रभु ने मुझे सेवा दी है, प्रभु ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, तो ये तो मेरे लिए परम फल है। ऐसा भाव हमें विचारना है। हम खुद में कैसे प्रेम रखते हैं, खुद में हम खुद को, अपने आप को चाहते हैं, उसमें तो कोई शर्त होती नहीं है, कोई कंडीशन नहीं होती है। खुद में तो स्वार्थ होता नहीं है। दूसरे के किसी के साथ प्रेम करते हैं, उसमें सब स्वार्थ जुड़ जाते हैं कि मेरा ये काम सफल हो तो मैं इसके साथ संबंध रखूं या प्रेम करूं। तो ऐसा लोक संसार में देखा जाता है। पर ठाकुर जी के साथ जो हमारा संबंध है, जो प्रेम है, वो निष्काम प्रेम भाव है। वो बात हमें समझनी है। तो हम तो प्रभु के दास हैं, प्रभु के अंश हैं। तो ठाकुर जी को हम अपने से अलग नहीं मानते हैं कि भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसे नहीं है। मैं जो है वो, मैं कौन हूँ? वो भगवान का ही एक छोटा सा पार्ट हूँ, भगवान कृष्ण का ही एक छोटा सा मैं अंश हूँ। इस भाव से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तो मैं तो प्रभु का दास हूँ, स्वामी की सेवा करना ये तो मेरा परम कर्तव्य है। तो ऐसे अपना स्वधर्म मानकर हमें भगवत सेवा करनी है। ये बात हमें खास समझनी है। तो ऐसे शुद्ध भाव से हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो हम भी ठाकुर जी के जरूर प्रिय बन जाएंगे, ये पटेल वैष्णव की तरह। और साथ ही जो गाय है वो तो प्रभु को बहुत प्रिय है। गाय जो है प्रभु के भक्त है, ब्रज भक्तों का स्वरूप अपने यहाँ माना है। तो जो कोई गायों की सेवा भी अच्छी तरह करते हैं, उनके ऊपर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो वैसे तो हम गायों को भक्त मानते हैं, प्रभु के प्रिय हैं ही, वो सब बात तो है। साथ ही हम समाज में देखें, सोसाइटी में देखें, तो भी गाय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गाय से हमें कितनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, दूध, दही, कितनी औषधियाँ गौमूत्र में से बनती हैं। और गाय का गोबर है वो भी कितने उपयोग में आता है। तो वैसे भी देखें, आवश्यकता की दृष्टि से भी देखें, तो गाय बहुत ज़रूरी है। और गाय की जो सब वस्तुएं हैं जो हमें गाय से मिलती हैं, उससे हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो जीवन है, वो अच्छी तरह चल पाता है। सबसे पहले ठाकुर जी के मंगला कराते हैं, तो मंगल भोग में ही हम दूध भरते हैं। तो इसलिए गाय तो प्रभु को बहुत प्रिय है ही। तो वही भाव से गायों की सेवा ये पटेल वैष्णव करते हैं। तो ऐसा शुद्ध प्रेम भाव जो है वो ठाकुर जी में इनका है।
और भी आगे प्रसंग हम देखेंगे। ये तो पहला प्रसंग हमने देखा। एक बार ऐसा हुआ कि बरसात का समय था, जिसे चौमासा कहते हैं गुजराती में। तो बारिश, बरसात के जो 4 महीने होते हैं उसमें सब जगह कीचड़ बहुत हो जाती है। तो बारिश के दिन आए, उस समय जो गौशाला है उसमें भी कीचड़ ज़्यादा होती है। तो ये पटेल वैष्णव, ऐसा उनका आग्रह कि खिरक में, गौशाला में सब कीचड़ वो खुद साफ करते, और जरा सा भी पानी कहीं गौशाला में ना रह जाए, कहीं पानी जमा न रह जाए, वो सावधानी ये वैष्णव रखते। क्योंकि पानी जमा रह जाएगा तो वहाँ फिर मच्छर फैलेंगे और उससे फिर बहुत रोग होते हैं और गायों को भी तकलीफ पहुँचती है। तो पानी जमा होने ही नहीं देते, ऐसे सावधानी से गौशाला में सेवा करते। और उनका तो ये भी भाव था कि यहाँ तो साक्षात गाय चराने, यहाँ से गायों को श्रीनाथ जी ले जाते हैं आप चराने के लिए, तो श्री जी के चरणारविंद यहाँ खिरक में पड़ेंगे, गौशाला में पड़ेंगे। तो प्रभु ऐसे कीचड़ में ठाकुर जी के चरणारविंद नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए इतनी साफ सफाई रखते। बारिश के समय के सब क्लीन कर देते, कहीं भी गीला नहीं रहता, ऐसे वो ध्यान रखते। तो ऐसे करते करते भी वापस पूरा दिन हो जाता, पूरा दिन ऐसे ही गायों की सेवा करते करते बीत जाता। और सब कहते हैं कि अरे प्रसाद ले लो, पात्र रखी है, प्रसाद ले लो, पर वो तो सेवा में ही डूबे रहते। तो फिर ऐसे करते करते रात पड़ गई, रात हो गई और भूखे ही सो गए पटेल। तो अब ठाकुर जी को चिंता हो गई कि अरे आज तो पूरे दिन इसने कुछ भी नहीं खाया है ये वैष्णव ने, ऐसे तो कैसे चलेगा। तो स्वयं श्रीनाथ जी आप वापस जहाँ ये खिरक में ये पटेल सो गए थे, वापस श्रीनाथ जी इनके पास पधारे। श्रीनाथ जी पधार रहे थे, साथ में श्री स्वामी जी, श्री राधा जी विराज रहे थे। स्वामी जी ने पूछा कि अरे प्रभु, ऐसी बरसात में आप कहाँ पधार रहे हो। तो श्रीनाथ जी ने कहा कि एक मेरा भक्त है पटेल, उसके पास मुझे जाना है, आज तो भूखा ही सो गया है, उसने प्रसाद नहीं लिया है, तो वो तकलीफ़ में है, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता है। तो श्रीनाथ जी अपनी झाड़ी बंटा लेके रात के समय खिरक में पधारे और पटेल को जगाया कि पटेल उठ, प्रसाद ले ले, ऐसा भूखा मत सो, ऐसे आपने कहा। और पटेल ने जाग के ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किए और जो प्रसाद था वो ले लिया उन्होंने। ठाकुर जी ने अपनी झाड़ी में से उनको जल पिलाया और बीड़ा भी, आपने जो आपकी बीड़ी का बंटा था उसमें बीड़ी भी दिया। तो ऐसे फिर हुआ, फिर रात्रि को ये सब हुआ, फिर आप तो वापस अपने मंदिर में पधारे श्रीनाथ जी बाबा। ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि श्रीनाथ जी प्रभु जो है भक्त वत्सल है, अपने भक्त का जरा सा भी दुख ठाकुर जी से सहन नहीं होता है, इसलिए ऐसी बारिश में भी ठाकुर जी आप सामने से वो वैष्णव के पास पधारे। तो ये बातें आ रही है और भगवत गीता में तो ये प्रभु का वचन है कि अनन्याश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। प्रभु कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, मेरा स्मरण करता है, उस भक्त के योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ, ऐसे प्रभु का वचन है।
योगक्षेम मतलब जो वस्तु नहीं है वो प्राप्त कराना, और जो वस्तु है उसकी रक्षा करना। ये दोनों जीवन में जरूरी है। जो हमारे पास नहीं है वो वस्तु प्राप्त होनी चाहिए, और जो वस्तु है उसको, उसकी रक्षा, उसका मेंटेनेंस वो भी आवश्यक है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे भक्त की चिंता मैं खुद करता हूँ। ऐसे प्रभु का वचन है कि जिसका, जो मेरे में ही तन्मय है, मेरे में जिसको अनन्य भाव है, जिस भक्त ने अन्याश्रय पूरी छोड़ दिया है और केवल मेरे ही जो आश्रित है, मुझको ही जो सर्व समर्पित है, ऐसा जो भक्त है उसकी चिंता मैं करता हूँ। ऐसे प्रभु भगवत गीता में आज्ञा करते हैं। उस भक्त के जो दुख है वो प्रभु भी सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप सामने से प्रभु पधारते हैं और भक्त को दुख में से छुड़ाते हैं। तो ये बात भी हम ये पटेल वैष्णव की वार्ता में से देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने सामने से ऐसी बारिश में भी पधार के अपना प्रसाद उनको दिया। साथ ही श्रीनाथ जी के साथ श्री स्वामी जी भी पधारे, श्री राधा जी, क्योंकि निज परिकर पर स्वामी जी आपकी सहज कृपा है। ऐसे यहाँ भाव प्रकाश में शहराय जी आज्ञा करते हैं, क्योंकि जितने भी भक्त हैं उनके अधिपति श्री राधा जी हैं। तो हम सब जो है वो श्री स्वामी जी के यूथ में आते हैं, जितने भी भक्त हैं वो श्री राधा जी के यूथ में हैं, सबके लीडर श्री स्वामी जी, श्री राधा जी हैं, ऐसा हम भाव रखते हैं। तो निज परिकर पर आपकी युगन स्वरूप की खूब कृपा है, ऐसा भी यहाँ ये वार्ता प्रसंग में देखने में आया। तो श्रीनाथ जी तो आप पधारे और अपना झारी बंटा श्रीनाथ जी वहीं भूल के आप अपने मंदिर में पधारे। और यहाँ दूसरे दिन गोसाई जी ने मंगला कराए श्रीनाथ जी के, और यहाँ आपने देखा तो जो अनोसर की झारी है, जो वंटा है, वो तो है ही नहीं। तो श्री गोसाई जी ने अपना श्रीहस्त श्रीनाथ जी के कपोल पर फेरा और पूछा कि बाबा आपके झारी बंटा कहाँ है। तो श्रीनाथ जी ने कहा कि आपके जो सेवक हैं पटेल वैष्णव, उनको मैं प्रसाद देवाने कल रात गया था, तो वहीं मैं झारी बंटा भूल के आया हूँ। ऐसे आपने आज्ञा करी। फिर श्री गोसाई जी, तो आप समझ गए कि ये तो प्रभु की लीला है। प्रभु अपने भक्तों के साथ इस प्रकार रमण करते हैं और इस प्रकार भक्तों की चिंता रखते हैं। फिर पटेल वैष्णव उठे, उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के झारी बंटे यहाँ रह गए हैं, तो तुरंत दौड़ते दौड़ते श्री गोसाई जी के पास आए और कहा कि महाराज, उन्होंने गुजराती में ही कहा श्री गोसाई जी को कि आ પોતાનું જારી બંટો લ્યો, રાત્રે શ્રીનાથજી મને લાડુ બે ખવડાવી ગયા અને આ બંને વસ્તુ મૂકીને ચાલે આવ્યા। ऐसे गुजराती में उन्होंने श्री गोसाई जी से कहा। तो फिर गोसाई जी देख के बहुत प्रसन्न हुए कि देखो कि कैसे प्रभु लीला करते हैं भक्तों के साथ। अब श्री गोसाई जी ने विचार किया कि देखो ये वैष्णव प्रसाद देने नहीं आते हैं, तो ठाकुर जी को श्रम पड़ता है, ठाकुर जी आप सामने से उनके पास पधारते हैं, तो इसलिए अब श्री गोसाई जी ने ये निश्चय किया कि भले ये वैष्णव सेवा करें, जहाँ खिरक में सेवा कर रहे हैं वहीं इनकी प्रसाद की पातन हम पहुँचा देंगे। ऐसी व्यवस्था श्री गोसाई जी ने की, जिससे ये सेवा भी करने, प्रसाद भी देने और प्रभु को भी श्रम न हो। ऐसे सब वस्तु का विचार श्री गोसाई जी ने किया। और फिर धीरे धीरे तो क्या होने लगा कि प्रसाद की पातल भी पहुंचा देते खिरक में, गौशाला में पटेल के लिए, पर वो पातल भी वैसे के वैसे धरी रह जाती पूरा दिन। तो वापस सब भीतरिया जी ने गोसाई जी को कंप्लेन की कि महाराज अब तो हम प्रसाद की पातल वहाँ वो वैष्णव के पास गौशाला खिरक में पहुँचा देते हैं उनके पास, फिर भी वो प्रसाद नहीं लेते हैं। अब क्या तकलीफ है उनको, अब क्या कारण है? तो गोसाई जी ने उनको बुलाया पटेल वैष्णव को कि अरे
हमने आपके लिए इतनी व्यवस्था कर दी, आपको गौशाला में पातन पहुंचाई, फिर भी आपकी प्रसाद की पातन तो वैसे ही धरी रह जाती है रात तक। तो पटेल वैष्णव ने कहा, महाराज हूँ तो हवे श्रीनाथ जी ની ગ્વાલ મંડીમાં જીમું છું। ऐसे उन्होंने कह दिया कि श्रीनाथ जी आप पधारते हैं अपने भक्तों के अपनी ग्वाल मंडी के साथ, वहाँ वन में ही प्रभु भक्तों के साथ छाक अरोगते हैं। ठाकुर जी की वन में आप पधारते हैं तो अपनी सखा के साथ अलग अलग लीलाएँ करते हैं। तो ग्वाल मंडी प्रभु की विराजती है। प्रभु जो है अपने भक्तों को अपना जो प्रसादी होता है वो सबको निभा लेते हैं। तो श्रीनाथ जी ये पटेल वैष्णव पे इतनी कृपा करते कि अपनी ग्वाल मंडी के साथ ये वैष्णव को भी साथ में बैठा लेते और अपना जो प्रसाद होता उस समय ये पटेल वैष्णव को दे देते। तो पटेल वैष्णव ने गोसाई जी को कहा कि महाराज हूँ तो श्रीनाथजीની ગ્વાલ મંડીમાં જીમું છું, તો એ પાતન લઈને હવે શું કરું? મને તો ત્યાંના જીમ્યા પછી ભૂખ નથી લાગતી। पटेल ने कहा कि महाराज मेरा पेट तो देखो अभी अभी भरा हुआ है। श्री जी पधारे थे वन में, मुझे भी पकड़ के ले गए कि चल मेरे साथ। तो ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी ने, श्री जी बाबा ने सब भक्तों को छाक निभाई, उसमें मैंने भी प्रसाद दे दिया। अब तो मैं देखूं तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो अब क्या करूं? ऐसे उन्होंने दीनता से और भोले स्वभाव से गोसाई जी को विनती की कि भूख नहीं है, क्या करूं? तो गोसाई जी सुन के गोसाई जी का हृदय भर आया कि देखो ऐसी श्रीनाथ जी बाबा की कृपा है। तो ऐसी प्रसन्नता आप श्री गोसाई जी को हुई। तो ऐसे तो अनेक प्रसंग हैं ये वार्ता में पटेल वैष्णव के और श्रीनाथ जी के। वो तो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो बहुत आनंद होता है कि देखो कितनी कृपा रहती है प्रभु की अपने भक्तों के ऊपर, कि जब प्रभु देखते हैं कि इस भक्त का मेरे प्रति कैसा भाव है, एक बार प्रभु समझ जाते हैं कि ये जो भक्त है मेरी सेवा, मेरे स्मरण के बिना रह ही नहीं सकता है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे भी अब इस भक्त पे विशेष कृपा करनी पड़ेगी। तो प्रभु भक्त को दर्शन देते हैं और अपना जो विशेष अनुभव है वो भी भक्तों को करवाते हैं और अपनी लीलाओं का जो आनंद है वो भक्तों को देते हैं। तो ये सब बात ये वार्ता में आई है कि किस कैसे जो भक्त वत्सल अपने ठाकुर जी हैं। दुनिया में उल्टी रीत है, संसार में इतने लोग खो जाते हैं कि भगवत सेवा, भगवत स्मरण उसका समय ही नहीं मिलता है। कहते हैं कि टाइम नहीं है, बिजी है। और यहाँ ये पटेल वैष्णव भगवत सेवा स्मरण में इतने खो गए हैं कि अन्य काम करने का ही समय नहीं है, खुद के भोजन का समय नहीं है। ऐसे ये वैष्णव हैं कि उनका जो मन है वो पूर्ण रूप से प्रभु में जुड़ चुका है। वो हम ये वार्ता प्रसंग से देख सकते हैं। तो ये सब वार्ता पढ़ के हमें ही सीख लेनी है कि वैष्णव है उसका जीवन तो भगवत सेवा, स्मरण, सत्संग, भगवत कथा उसी में व्यतीत होना चाहिए। उसके लिए हमें एफर्ट करके टाइम निकालना पड़ेगा। भले कितने भी बिजी हो, कितना भी आपका टाइट शेड्यूल हो, फिर भी उसमें से हमें पूरे दिन में से अपना थोड़ा समय तो भगवत कार्य के लिए निकालना ही चाहिए। ये शिक्षा ये वैष्णव हमें पटेल वैष्णव दे रहे हैं कि प्रभु के लिए हम अपना समय निकालेंगे तो ठाकुर जी को भी देख के प्रसन्नता होगी कि देखो ये जीव, ये भक्त है, पता है इतने काम काज में उलझा हुआ है, फिर भी मेरे लिए इसने समय निकाला है, मेरी प्रेम से सेवा कर रहा है। तो ठाकुर जी भी फिर सामने से पधारते हैं और भक्त पे कृपा करते हैं, भक्त को अपना प्रसाद देते हैं। प्रसाद मतलब ठाकुर जी का आशीर्वाद, प्रभु की प्रसन्नता, वही तो प्रसाद है। तो हम प्रसाद तो लेते हैं, उसमें ये भावना हमें रखनी चाहिए प्रसाद लेते समय कि ये जो मैं ले रहा हूँ वो कोई सामान्य फूड आइटम नहीं है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि ये कोई खाने की चीज़ है, हम खा रहे हैं।
ऐसे नहीं सोचना है। ये तो प्रभु का अधरामृत है, प्रभु का उच्छिष्ट है, ये तो मेरे लिए परम फल है। ऐसा विचार के हमें प्रसाद लेना है कि देखो ठाकुर जी मेरे ऊपर प्रसन्न है, इसलिए मुझे ये प्रभु का प्रसाद मिल पा रहा है, प्रभु की कृपा है इसलिए मैं प्रसाद ग्रहण कर पा रहा हूँ। नहीं तो दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, क्या सबको प्रभु का प्रसाद मिलता है? नहीं मिलता है। ऐसे ही सब प्रभु का प्रसाद ही नहीं है, ऐसा ज़्यादा खान पान होता है लोगों का, असमर्पित वस्तु का भक्षण अतिशय होता है लोगों का। उससे क्या होता है? ठाकुर जी का संबंध नहीं मिलता है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत्। जिस वस्तु में प्रभु का संबंध नहीं है उससे हमें धीरे धीरे दूर हो जाना है, चाहे वो खाने की वस्तु हो या कोई भी वस्तु हो। हर चीज़ में हमें ये विचारना है कि ठाकुर जी का संबंध जिसमें हो ऐसे काम जीवन में थोड़े ज़्यादा करें, तो फिर अपना जो वैष्णवी जीवन है वो सफल हो जाएगा। अभी तो हम साधन कक्षा में चल रहे हैं, साधन अवस्था में अभी हम हैं, तो जितने भी अंश में हम समर्पित बने ठाकुर जी को उतना हमें बनना चाहिए। तो ऐसा आग्रह जीवन में रखना है कि सेवा करें, सत्संग करें, स्मरण करें और प्रभु का प्रसाद ही लें। क्योंकि अन्य खान पान तो क्योंकि क्या है, सब जगह कामकाज होता है तो सब जगह कई लोगों को जाना भी पड़ता है, बाहर गाँव भी जाना पड़ता है, तो बाहर भी खाना पड़ता है, ऐसी भी परिस्थिति आती है सबके जीवन में, क्या करें। पर ऐसी स्थिति में भी प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ना है, ठाकुर जी को विज्ञप्ति करने। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो सबसे पहले ठाकुर जी का स्मरण करें, प्रभु को याद करें कि हे प्रभु आप जो है वो पहले मैं आपका स्मरण कर लूँ, फिर मैं दूसरे काम करूँ, फिर मैं ये भोजन खाऊं। ऐसा भी आप भाव रखोगे तो भी ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। मतलब आपने प्रभु को याद किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये बात रखें, या प्रभु की कुछ प्रसादी वस्तु हो, जैसे मिश्री हो, चरणामृत हो, वो आपके पास हो, तो कहीं बाहर भी खान पान करना पड़े परिस्थितिवश, तो उसमें प्रभु का प्रसाद ही पहले पधरा लो, फिर खान पान करो, तो उसमें जो अन्य दोष है वो निकल जाएगा। और प्रसाद ही आप खाओगे तो उससे अपनी जो बुद्धि है वो भी अच्छी रहेगी। क्योंकि बुद्धि जो है वो व्यक्ति की बिगड़ जाती है, फिर गलत काम भी व्यक्ति करने लगता है। तो बुद्धि अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे अच्छी रहेगी कि प्रभु का प्रसाद हम जितना ज़्यादा लेंगे और भगवत कार्य जितने ज़्यादा करेंगे, भगवत धर्म जितना ज़्यादा निभाएंगे, उससे हमारा मन बुद्धि सब अच्छा रहेगा। तो ये बात, ये सब वार्ता हमें समझनी है। और एक बात ये भी ये वार्ता से हमें समझनी है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, ये समाज में, सोसाइटी में जो भी हमें रोल निभाना है, जो भी जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठाकुर जी ने हमें दी है, वो हमें अच्छी तरह से निभानी है। भगवत सेवा स्मरण तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हमें दृढ़ता से करना ही है। साथ ही हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत सारी जवाबदारी हमारे ऊपर होती है, उसका भी अच्छी तरह से पालन करें, ये भाव से कि प्रभु की सृष्टि है और उसमें हमें हमारा रोल जो है हमें निभाना है। तो भगवत आज्ञा से हम अच्छी तरह से ईमानदारी से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो भी ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे वार्ता में हमने देखा कि गायों की सेवा का कार्य है, वो ये वैष्णव अच्छी तरह से करते थे, निभाते थे, तो गोसाई जी भी प्रसन्न रहते थे, श्रीनाथ जी भी प्रसन्न रहते थे, क्योंकि उनको जो कार्य गोसाई जी ने सौंपा था उसमें पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ वो उसमें जुड़ गए। तो कोई भी काम आप पूरे डेडिकेशन के साथ करोगे, लाइफ में कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह निभाओगे, तो ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे। ये बात भी हमें ये वार्ता से सीखनी है। तो ये सब बहुत
छोटी छोटी बातें हैं जीवन की, पर बहुत आवश्यक है, जिससे हमें अपना जो जीवन है वो कैसे जीना है उसकी समझ ये वैष्णव हमें देते हैं कि वैष्णव का जीवन हो तो ऐसा हो। ये हमें ये वार्ता से सीखना है। तो बहुत सुंदर वार्ता रही पटेल वैष्णव की, कि कैसे प्रभु के लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। प्रभु के प्रसन्नता के लिए ये वैष्णव जीवन जी रहे हैं, ऐसे कह दो, ऐसे वैष्णव हैं। तो बहुत ही सुंदर वार्ता है। आप भी ज़रूर हो सके तो आप पुस्तक लेके वार्ता को पढ़ो, आपको भी बहुत आनंद आएगा। और ये वैष्णव के हृदय का भाव है वो हमारे अंदर भी आए, कुछ थोड़ा छींटा भी ये वैष्णव का हमारे ऊपर पड़े तो उससे तो हमारा ही उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे ही भाव के साथ अब जो अंतिम आश्रय का पद है वो हम गान करेंगे। अभी वसंत खेल के दिन चल रहे हैं, तो आश्रय का पद हम गाते हैं, श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। तो ये पद का गान हम साथ मिलके करेंगे। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। श्री वल्लभ के चरण कमल की बल 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 जाइए। जगत उजागर गाइए। श्री वल्लभी सृष्टि समाज संग मिला जीवन को फल पाइए। श्री वल्लभ गुण गाइए याहि ते रसिक कहाइए। जगत उजागर गाइए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। तो सभी वैष्णवों का आशीर्वाद, ऐसे ही हम सत्संग करते रहें और भगवदियों का चरित्र है वो हम समझते रहें, सुनते रहें, जिससे प्रभु हमारे ऊपर भी ये वैष्णवों की तरह प्रसन्न हो। बस यही आप सभी वैष्णवों को शुभकामना, आशीर्वाद। और यही आज का जो सत्संग है उसका हम समापन करते हैं।